हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का बिहार का कश्मीर माना जाने वाला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR। तो हम इसमें देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये पर्यटन स्थल है। बिहार में एक साल में लगभग 7.12 लाख पर्यटक बढ़े हैं और नालंदा कैमूर के बाद वाल्मीकि नगर सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर यह अवस्थित है पर्यटन स्थल। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व महर्षि वाल्मीकि का प्राचीन आश्रम, जंगल, गंडक नदी और पहाड़ियों से घिरा यह पर्यटन स्थल है और इसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का मुख्य आकर्षण बाघ, तेंदुआ, भालू और हरिन है जो यहाँ पाए जाते हैं। रिवर सफारी, जंगल सफारी और बम्बू कॉटेज यहाँ इस रिजॉर्ट में ठहरने की व्यवस्था है। तो बिहार के जब पर्यटन की चर्चा होती है तो अक्सर उसकी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान ही सामने आती है, लेकिन बिहार की प्रकृति ने उसे एक ऐसा रत्न दिया है जिसे प्रेम पूर्वक बिहार का कश्मीर कहा जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि VTR उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित यह वन क्षेत्र न केवल बिहार राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बल्कि जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं का प्रतीक भी है। यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के निकट अवस्थित है। हिमालय की शिवालिक पर्वतमालाओं की अंतिम श्रृंखलाएं यहाँ पर आकर के समाप्त होती हैं। इस क्षेत्र को ऊंच नीच, घने साल, वन, घास के मैदान और नदियों का अद्भुत संगम कहा जा सकता है। इसकी यहाँ की अपार भौगोलिक विविधता देखते बनती है और इसी भौगोलिक विविधता के कारण इसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ बढ़ती गंडक नदी और सहायक धाराएं इस क्षेत्र की प्राकृतिक शोभा को और समृद्ध करती हैं। VTR का महत्व केवल उसके सौंदर्य तक सीमित ही नहीं है, यह भारत के प्रमुख टाइगर लैंडस्केप का एक हिस्सा है और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा है, जिससे यह एक ट्रांस बाउंड्री इकोसिस्टम बनाता है। बाघों के अलावा यहाँ तेंदुआ, भालू, हिरन की कई प्रजातियाँ, हाथी और सैकड़ों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इस प्रकार VTR जैविक विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के संदर्भ में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार को एक नई पहचान देने की क्षमता रखता है। जहां एक ओर यह इको टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का साधन भी बन सकता है। जंगल सफारी, पक्षी अवलोकन और प्रकृति अध्ययन जैसी गतिविधियां पर्यटन को सतत विकास से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि VTR के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यहाँ की अगर हम चुनौतियों की बात करें तो मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध कटाई, सीमित आधारभूत सुविधाएं और पर्यावरणीय दबाव इस क्षेत्र के संरक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। और हाल के दिनों में यहाँ पर जो तस्कर लोग हैं उसको भी सक्रिय पाया गया है। बाघों की हत्याएं भी हुई हैं। इसके अलावा फिर भी यह दर्शनीय स्थान है। यहाँ का झील ऐसा है जिसमें से आप 2-4 गिलास अगर पानी पी लें तो पूरा आपका जो डाइजेशन सही हो जाएगा। और यह खासियत इसलिए है कि यहाँ पर जो तालाब हैं वहाँ किनारों पर आप देख सकते हैं जामुन का वृक्ष, और जामुन सब गिरता रहता है इसमें, जिसके कारण ये पूरा जामुन का सिरका वाला तालाब हो गया है। और इसमें से थोड़ा सा पानी अगर आप पी लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत सही हो जाता है। आप कितना भी खाए पिए हों और इसके तालाब का पानी पिए जिसके किनारे पर जामुन अवस्थित है, तो आपका डाइजेशन सुधर जाएगा। तो अगर प्रचार प्रसार हो बढ़िया से
तो राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर यह बहुत उपयुक्त स्थान पा सकता है। और आवश्यक है कि VTR को केवल वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सतत पर्यटन मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना और नियंत्रित पर्यटन गतिविधियां इस दिशा में सहायक हो सकती है। साथ ही नेपाल के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके ट्रांसबाउंडरी इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरह बिहार का यह कश्मीर कहलाने योग्य है, और कश्मीर इसे कहा भी जाता है बिहार का। तो यदि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन साधा जाए तो VTR न केवल बिहार के पर्यटन मानचित्र को नया आयाम दे सकता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास का आदर्श मॉडल भी बन सकता है। हम देख सकते हैं कि देश और दुनिया में तेजी से बिहार पर्यटन मानचित्र में एस्टेब्लिश हो रहा है, और एक साल में बिहार में पर्यटकों की संख्या में 24% तक वृद्धि हुई है। नालंदा, कैमूर के अलावा वाल्मीकि नगर देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों को लुभा रही है। और 2024-25 में बिहार में 37.60 लाख पर्यटक और 23-24 में यहाँ पर 30.48 लाख पर्यटक आए और विभिन्न पर्यटन स्थलों में भ्रमण के लिए पहुँचे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर हम इसका आंकड़ा लें तो बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित हुआ है। यहाँ